दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बात करने वाला हूँ महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में। हम लोग आज जानेंगे और उनकी हत्या किसने की और क्यों की, उस व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज से कई वर्ष पहले महात्मा गांधी जी की हत्या की गई। वह तारीख थी साथियों 30 जनवरी 1948 शाम, जब महात्मा गांधी अपने घर बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तभी कुछ लोग रास्ते में ही उनसे मिलने आते हैं और गांधी जी के चरणों की ओर वह अपना सिर झुकाकर प्रणाम करने की कोशिश करते हैं और पिस्टल निकालता है और गांधी जी की चेस्ट पर अपनी पिस्तौल से वार करता है और उसके बाद गांधी जी के सीने में जाकर 3 गोलियां लगती हैं। गांधी जी वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। आसपास भीड़ सदमे में आ जाती है। सहयोगी और प्रमुख आभा गांधी और पोती मनु गांधी उनके अनुयायी साथ में मौजूद थे और गांधी जी के शरीर में गोली लगने की वजह से काफी खून बह रहा था और कोई डॉक्टर भी उस समय उपलब्ध न था और ना ही कोई नजदीक अस्पताल था जिससे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा सके। हॉस्पिटल न होने के कारण और उन्हें बिरला हाउस के एक कमरे में ले जाया गया ताकि उनकी जान को बचाया जा सके साथियों। बट ऐसा नहीं हुआ। उनकी कुछ ही क्षणों बाद मृत्यु हो जाती है और कहते हैं उनके मुख से आखिरी शब्द हे राम निकले थे। और घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को और नारायण आप्टे उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे कौन है साथियों, आइए इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं साथियों, नाथूराम गोडसे भारत के एक राज्य महाराष्ट्र पुणे जिले का रहने वाला है। पुणे जिले के एक छोटे से गांव में बारामती में 19 मई 1910 को इनका जन्म हुआ साथियों। उसका पूरा नाम नाथूराम विनायक राव गोडसे था और वह चित्पावन ब्राह्मण परिवार से था और उसके पिता वामन राव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां का नाम लक्ष्मी नव गोदावरी था। गोडसे का जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र हुआ करता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नाथूराम गोडसे का नाम साथियों आपको बता दूं कि उनका नाथूराम ही क्यों पड़ा। और जन्म से पहले उनके माता पिता के 3 बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण पुरुष बच्चों की लक्षित करने वाले एक अभिशाप के डर से युवा रामचंद्र को उसके जीवन के पहले कुछ वर्षों को उनके माता पिता द्वारा एक लड़की के रूप में पाला गया और उनकी नाक छिदवाकर उन्हें नथ पहनाया गया और तभी से इनका नाम नाथूराम पड़ा साथियों। गोडसे अपनी प्रारंभिक पढ़ाई महाराष्ट्र के पुणे जिले से ही पूरी की और उनका परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली मध्यम वर्गीय परिवार से था और आर्थिक स्थिति सीमित थी और इनकी पढ़ाई लंबी नहीं हो पाई। और साथियों, नाथूराम गोडसे मैट्रिक की पढ़ाई की और उससे भी कंप्लीट ना कर सका और राजनीतिक विचारों में उसकी ज़्यादा रुचि हुआ करती थी, जिसके बाद औपचारिक पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई के दौरान ही उसका पढ़ने में मन धार्मिक ग्रंथ और वैचारिक ग्रंथों में रुचि हुआ करता था साथियों। गोडसे हिंदू धर्म ग्रंथ राष्ट्रीयता पर आधारित लेख लिखा करता था और कट्टर हिंदू विचारधारा से जुड़े साहित्य का अध्ययन किया करता था। स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर के विचारों से प्रभावित था और स्वतंत्र अध्ययन से गोडसे ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की गहरी समझ विकसित की। और पढ़ाई को छोड़ने के बाद गोडसे ने लेखन और पत्रकारिता में अपनी रुचि दिखाई और पत्रकारिता करने का प्रयास किया। गोडसे ने मराठी में एक पत्रिका अग्रणी की शुरुआत किया और जिसमें वे हिंदू राष्ट्रवाद की बात किया करते थे और गांधी जी की नीतियों का आलोचना किया करते थे साथियों। आपको बता दूं, नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या को लेकर माननीय न्यायालय को उसने क्या तर्क और विचार प्रस्तुत किए। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी हत्या को लेकर उसने माननीय न्यायालय के समक्ष 8 नवंबर 1948 को उसने अपने तर्क और विचार प्रस्तुत किए और उसने अपनी सफाई में यह दावा किया और बताया गांधी जी की नीतियां देश के हित में नहीं थी और उसने बताया कि गांधी जी मुसलमानों के बायस थे। और गोडसे माननीय न्यायालय को उसने कुछ मेन रीजंस भी बताए। नंबर 1 रीजंस उसने यह बताया, पाकिस्तान निर्माण और भारत विभाजन मुद्दे को बताया और गोडसे ने गांधी जी को भारत विभाजन जिम्मेदार ठहराया। उसका कहना था कि गांधी जी ने मुस्लिम लीग और जिन्ना की मांगों के सामने झुककर देश विभाजन का समर्थन किया और जो कि देश को 2 भागों में बांट दिया गया। और
नंबर 2 रीजंस उसने बताया कि गांधी जी हिंदू हितों की अनदेखी किया करते थे और मुस्लिम के फेवर में उनका निर्णय हुआ करता था। गोडसे ने बताया कि मैंने सेल्फ फील किया कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत केवल हिंदू पर ही लागू होता था, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी को छूट दी जाती थी। नंबर 3 रीजंस पाकिस्तान को अमाउंट ऑफ मनी का मुद्दा को लेकर इस बात की आपत्ति जताई गोडसे ने और कहा गांधी जी का विभाजन के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर जोर दिया, जबकि भारत में लाखों लोग विस्थापित कर रहे थे और संकटग्रस्त में थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को पैसे देने की बात पर जोर क्यों दिया। साथियों, नंबर 4 रीजंस ने बताया कि देश के लिए गांधी का अहिंसा का सिद्धांत को हानिकारक है। गोडसे का मानना था कि गांधी जी द्वारा उनका अहिंसा का सिद्धांत प्रैक्टिकल नहीं था, यानी कि व्यवहारिक नहीं था, और इससे देश सुरक्षा और सम्मान पर खतरा उत्पन्न हो रहा था। रीजन नंबर 5 साथियों उसने बताया गांधी जी का एक छत्र प्रभाव का होना। गोडसे ने कहा कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था और वे अपने खिलाफ बोलने वाले विचारों को दरकिनार कर दिया करते थे और वह किसी और विचार को नहीं सुनना चाहते थे। गोडसे ने माननीय न्यायालय को सामने अपने तर्क और विचार प्रस्तुत किए और वह अपनी सफाई में कहता है कि उन्होंने यह कदम व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि देश के लिए ऐसा किया। गोडसे ने इसे अपने धार्मिक और नैतिक विश्वासों के आधार पर उचित ठहराने की कोशिश की और गोडसे ने अंत में अपने बयान में कहता है, साथियों, मैंने गांधी जी को नहीं मारा क्योंकि मैं उनसे नफरत करता था, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि देश के लिए हानिकारक मानता था। हालांकि अदालत ने गोडसे के इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और उन्हें हत्या का दोषी ठहराया। उन्हें 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। साथियों, अंततः मेरा अब आपसे एक सवाल है, किसी की जान लेना क्या सही बात है? यह अपने विचार मेरे कमेंट में आप दे सकते हैं। मेरे नैतिक दृष्टिकोण से यह गलत बात है। जान लेना एक अंतिम और अपरिवर्तनीय कदम है जो किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। जीवन देने और लेने का अधिकार किसी इंसान को नहीं है। समस्या का हल संवाद, सहानुभूति और कानून के माध्यम से निकल सकता है। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।